ढीठ माई है यार, कल रात से तंग किया हुआ इसने। तू आ सकता है जरा? बस ठीक है, आजा यार। अब मैंने तो पहले ही कहा था, प्यार की जुबान समझ नहीं आती इस उम्र में। ओए बात तो तेरी ठीक है यार, बस जरा सहन कर दे, फिर टिकाने लगा दी उसे। जो भी करना है ना आज ही कर लो। सुना है कि बड़ी पार्टियां लगी हैं उसके पीछे। ओए मेरे होते किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आ जाए। कमाल है। तो फिर उस माई की भी सुन लो, कहती है कि मर जाऊंगी पर कागजों पे साइन नहीं करूंगी। चल आ मेरे साथ, आखिरी मर्तबा बात करके देखते हैं, नहीं तो कोई हल निकाल लेते हैं। आजा, चल आ मेरे नाम। देखो अल्लाह की लाठी बेवाज है, उसकी पकड़ से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। क्या हुआ भट्ट साहब, क्या कहती है? नजीर बहन ना ये सहन करती है ना अंगूठा लगाती है। क्यों, क्या तकलीफ है इसे? और इसी से पूछ। इधर आओ। अम्माई, और कितना तंग करना तुमने? सारी प्रॉपर्टी मैं यतीमों को दे दूंगी, मगर तुम लोगों को कुछ नहीं दोगे, कुछ नहीं दोगे, कुछ नहीं दूंगी। यतीम तो हम भी हैं। क्या दुख याद कराते इसने? चाचे का बाप भी जिंदा नहीं मर के बेचारा, लेकिन अब तुम भी मरोगे। तुमने नहीं मरना, नहीं मरना तुमने। इसके साइन मैं कर दूंगा, अंगूठे तुम लगवा लो। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। यह वाकया अब से कुछ अरसा पहले लाहौर शहर में पेश आया, जिसका मुकदमा भी दर्ज हुआ और केस भी चला। लेकिन इस खातून को कत्ल करने वाले अफराद कौन थे और यह खातून कौन थी? बहुत से सवाल पैदा होते हैं, जिनमें से अहम यह है कि इस केस का मुद्दई कौन बना, इसमें नामजद कौन कौन हुए और जो अफराद नामजद हुए थे वो अब कहां हैं। यही तमाम सवालात हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे, जिसमें एक हंसते बसते घर के उजड़ जाने की कहानी है। रकबा कितना है प्लाट का? कोई 5-6 कनाल होगा। प्लाजे के लिए बड़ा आइडियल है। पता किया जगह किसके नाम पर है? कोई महफूज नाम का बंदा है, रिटायर्ड सरकारी अफसर है। वो फिर तो अपना ही हुआ ना। क्या ख्याल है, वो हाँ करेगा कि ना? ये तो देखना पड़ेगा, बंदे से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये बता के जाना किधर है? बस ये आला, ओ भाई बहुत आला, ओ बड़ी शानदार जगह है, ओ बस इसे हाथ से नहीं जाने देना, और मुझे बड़ी पसंद आई है। अब क्या करना है? बंदे से बात करनी है या फिर पुराना तरीका अख्तियार करना है? आप माने न माने, आप पर बहुत सारे इल्जामात हैं भट्ट साहब। इल्जामात तो हर पुलिस वाले पर लगते रहते हैं जनाब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ सच्चाई भी हो। बाकी थानेदारों पर ये इल्जाम नहीं लगते जो आप पर लगे हैं। कुछ पता भी तो चले आखिर मैंने कर क्या दिया है।
मशहूर है कि आप इनकाउंटर के माहिर हैं, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, इल्जाम है मुझ पर। आप मुझे डिक्टेट कर रहे हैं। मैं आपको डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉयर उसी बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि ये मेरा क्लाइंट भी है और मेरा ड्राइवर भी। लेकिन मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये एक डकैती में नामजद है और उसके लिए कोई माफी नहीं। अव्वल तो ये दुरुस्त नहीं है और मैं इसकी जमानत देता हूँ। अगर इसका इनकाउंटर हुआ तो केस आप पर चलाया जाएगा। पुलिस के महकमे में जहां एक तरफ निहायत ईमानदार, मेहनती और खुदा खौफी रखने वाले अफसरान मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मकसद अपनी मनमानी करते हुए किसी न किसी हवाले से मशहूर होना है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक शख्स को यह शुबा हो गया कि उसे पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। आज रात ये अपने साथियों की निशानदेही करवाए। क्यों भाई? अरसलान साहब, ये नहीं छोड़ेंगे मुझे। खुदा के लिए मुझे इनसे बचा ले। कौन है? बात तो करें, पता लग जाएगा कौन। हेलो। समंदर में रहकर मगरमच्छ से पैर नहीं रखते अरसलान साहब। आप जा सकते हैं, इसे कुछ नहीं होगा। सुल्तान। जी सर। इसे हवालात में बंद कर दो। बेहतर सर। मुरीद बेटा, अरसान का पता करो कहाँ रह गए। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है मेरी, थाने में थे, आ रहे हैं वापस। रिटायर ऑफिसर की भी क्या जिंदगी है बेगम, लोग जान छुड़ाते हैं, बात करना पसंद नहीं करते। जुल्म तो देखो, हमारे ड्राइवर को खामखा डकैती के इल्जाम में पकड़ लिया। अरसलान उसी के लिए तो गए हैं थाने। वैसे बड़ा गलत किया है उन्होंने। किसने गलत किया है? अरसलान ने? नहीं डैडी, मैं पुलिस वालों की बात कर रही हूँ। यही तो खराबी है, मुलजम आजाद फिरे और बेगुनाह पकड़े जाते हैं। जिस थानेदार ने अहमद अली को पकड़ा है ना बेटा, उसका रिकॉर्ड भी कुछ ठीक नहीं है। नजीर, तो बेटा तू मुझे ये बता कि तेरा मुझे कोई फायदा भी है कि नहीं? 2 लफ्जों में बयान कर। आप हुक्म तो करें चाचा जान, आप मेरे चाचा जी हैं, क्या बात क्या है? और यार, तेरे लिए तो एक छोटा सा काम है। भट्ट साहब को एक प्लाट पसंद आ गया। भट्ट साहब तो वैसे ही बदनाम है ऐसे कामों में, लोगों की जमीनें टिकारने में। और चल बकवास न कर। और ये जिनका प्लाट है ना, थोड़े से लोग हैं, बस तू औने पौने सौदा करा दे। कहाँ पे है, किसका है, आप बताएं तो सही। लो, कैसी इत्तेफाक की बात है, इसी नाम का एक वकील रात थाने में आया था, उसका ड्राइवर डकैती में मेरे पास है। तहसीन और शहजादे, तू पता कर, अगर ये वकील उसी बंदे का बेटा है तो फिर ये सौदा नहीं हो सकता। और बस फिर एक ही काम हो सकता है भट्ट साहब। कब्जे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भट्ट साहब, और आपके लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं। क्यों भट्ट साहब? रोज का काम है। लाहौर शहर के मारूफ कब्जा ग्रुप के सरगना को मुख्तलिफ खाली प्लॉट्स की मालूमात देकर उससे फीस लेने वाला ये शख्स जब प्लॉट से मुतल्लिक मालूमात हासिल करने और उनके मालिकान की तादाद मालूम करने के लिए प्लॉट से मुतल्लिका रिहायशी आबादी में पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि इस प्लॉट के मालिक का अरसलान नामी बेटा वाकई इकलौता है, जो वकील है,
शादीशुदा है और उसकी औलाद में सिर्फ एक बच्ची है जिसकी उम्र 3 साल है। और भतीजे के जुम्मे लगा, वो खुद ही बंदोबस्त कर लेगा। तेरे सर पर तो पहले ही बड़े कत्ल हैं। और इससे क्या होता है? और शहजादे में सूली चढ़ गया हूं, तेरे सामने जिंदा बैठा हूं। बाट साहब, नजीर 16 ने ठीक कह रहा है, वकील उसी बंदे का बेटा है। फिर ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। और भतीजे के जुम्मे लगा, वो खुद ही बंदोबस्त कर लेगा। तेरे सर पर तो पहले ही बड़े कत्ल हैं। और इससे क्या होता है? और शहजादे में सूली चढ़ गया हूं, तेरे सामने जिंदा बैठा हूं। ये बात तो है बाट साहब। नजीर, वो पता लगा लिया है, तेरी बात ठीक है, ये वकील उसी बंदे का बेटा है। अब ये तूने इसका बंदोबस्त करना है। हाँ वो चाचा जी थोड़ा मुझे टाइम दें, कुछ बंदे बैठे हैं मेरे पास, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। समझ गया ठीक है। जी सर। अरसलान साहब के बंदे की जमानत हो गई, इनका बंदा इनके हवाले कर दो और जमील को मेरे पास भेजो। जी बेहतर सर। जी सर। जमील, किधर होते हो आजकल तुम? मैंने कहा जाना है सर, ड्यूटी पर ही होता हूँ सारा दिन आपके कदमों में। ये जो बंदा यहाँ से गया उसको जानते हो तुम? अरसलान चीमा नाम है इसका। ठीक है सर। अहमद अली इसका ड्राइवर है और ये उसको यहाँ से लेकर गया। इनका ऑफिस देखना तुम्हें। ठीक है सर। ये तमाम काम जिम्मेदारी से करना तुम्हें। कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, और ऑफिस के अंदर बाहर की सारी रिपोर्ट चाहिए। समझ गए? समझ गया सर। अरसलान बेटा। जी डैडी। यार इधर आओ, आपसे एक मशवरा करना है भाई। जी डैडी, हुक्म कीजिए। यार वो गुलबर्ग वाला प्लाट बेचना दे, तो काफी पार्टियां भी पीछे पड़ी हुई हैं और फिर रोजाना कोई ना कोई फोन किया था रहता है। डैडी, प्लॉट पड़ा है, पड़ा रहने दे, हमारा उस पर कौन सा खर्चा है? बेटा हालात का तुम्हें पता ही है, ऐसा ना हो कि हम कोई नुकसान कर बैठे। ठीक है डैडी, मुझे थोड़ा सा वक्त है सोचने के लिए। किसी भी सीनियर पुलिस ऑफिसर की जानिब से अपने मातहत को किसी शख्स पर नजर रखने का हुक्म देना ना ही गैर कानूनी है और ना ही समझा जाता है। यह अलग बात है कि यह उस ऑफिसर की सवाबदीद पर है कि वो किस मकसद के लिए नजर रखने का हुक्म दे रहा है। जमील को जैसे ही अपने सीनियर की तरफ से यह हुक्म मिला, उसने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हुए पल पल की खबर देना शुरू कर दी। क्या हाल है तुम्हारे? वो पहचान तो लिया होगा मुझे। क्यों नहीं, पूरा हफ्ता गुजारा तुम्हारे साथ हवालात।
ओ देख यार अहमद अली, ओ कोई गलती कुताही हो गई हो ना तो माफ कर देना मुझे। तुम्हारा तो कसूर ही कोई नहीं था, माफी किस बात की? फिर भी यार ओ बंदा बशर है, गलती कुताही तो इंसान से ही होती है ना। तो चल छोड़, चाय पिएगा या जूस में? नहीं नहीं, ओ बड़ी मेहरबानी, और कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। और पी ले, तेरे बहाने मैं भी पी लूंगा। और खां साहेब 2 अच्छी सी चाय भेजो। अच्छा। और सुना, इधर किधर? ओ भाई तुझे क्या बताऊं, और तुझे पता ही है सिक्योरिटी के हालात बड़े खराब है, जिसकी वजह से कुछ मशकूक लोगों पर नजर रखने की ड्यूटी लगी हुई है। ओए अब क्या बताऊं, नौकरी क्या और नखरा क्या। डैडी, एक बात करनी थी आपसे। जी बोलो बेटा। एबटाबाद से अब्बू का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बेटा तुम जाओ ना, देखो उनको, मैं अरसलान से कह दूंगा। नहीं डैडी, उन्हें तो पता है इस बात का, बल्कि वो कह रहे थे कि हम कल सुबह ही निकल जाते हैं। हाँ तो हो ना बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। नहीं बेटा, तुम दोनों हो बच्ची के साथ। तुम्हें पता है कि शमीम की तबीयत भी ठीक नहीं और मेरी भी। बाकी हमारी तरफ से पूछ लेना है। जी ठीक है। चाचा, अरसलान अपने चैम्बर से निकल गया, उससे फोन पर बात करो। कोई बात मैं नहीं करनी है तो तेरे इधर होने का क्या फायदा? बहुत फायदा है तुम्हें मेरा चाचा, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद। अभी तेरे लारों का जवाब नहीं। उसको फोन तो कर, उसका इरादा तो पता चले ना कि क्या है, फिर बात करते हैं ना क्या करना है उसे। तो तुझे पता है ना, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, ना हुई तो पारा चढ़ जाएगा ही मेरा। ओहो, उससे बात तो करो फोन पे। एक तो तुम जल्दबाजी बहुत करते हो चाचा, ठंडा करके खाया करो, टेस्ट बढ़ता है, टेस्ट। चलो बात करो उससे। हेलो जी, कौन साहब? और राशिद भट्ट बोल रहा हूं मैं। अरसलान पुत्र, कैसे मिजाज हैं तेरे? राशिद भट्ट? कौन राशिद भट्ट? अच्छा जी, अब ऐसा करोगे मेरे साथ? जी मैंने नहीं पहचाना, इसलिए पूछ रहा हूँ, तारुफ करवा दें बेहतर है। और सारा लाहौर जानता है मुझे। कैसे वकील हो तुम नहीं पहचानते मुझे? देखिए, अगर किसी केस के सिलसिले में बात करनी है तो साफ साफ बोलें। वो केस तो बहुत सारे हैं मेरे ऊपर, रोज 1-2 और हो जाते हैं। किस किस का बताऊं तुझे? राशिद भट्ट ने खास लाहौरी अंदाज में अपना तारुफ कराते हुए अरसलान को बताया कि उसके दिल में यह ख्वाहिश है कि लाहौर शहर के ऐन वस्त में वाक़े इस कमर्शियल प्लाट का वो सौदा कर दे जो उसकी मिल्कियत है। लेकिन अरसलान को शायद किसी अजनबी की जानिब से इस किस्म के तारुफ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने यह सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। एक बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा इस सिलसिले में फोन मत करना मुझे। ओए काके, बात सुन मेरी, फोन बंद ना करी, नहीं तो सांस में बंद कर दूंगा तेरी। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन बंद कर दिया उसने? फोन बंद कर, समझ ले मेरे हाथों मर गया। होश कर चाचा, बहुत मार लिया तुमने, अब मेरे ऊपर छोड़ दे। छोड़। ऊंची बोला मेरे साथ, ऊंची बोला। अच्छा मैं संभाल लूंगा।
साहब जी किस पे इतना गुस्सा कर रहे हैं? वो राशिद भट्ट था, नॉनसेंस आदमी। राशिद भट्ट? साहब जी इसके बारे में बताऊं आपको, सुनकर हैरान रह जाएंगे। कौन है ये? इंस्पेक्टर नजीर भट्ट का चाचा है, कब्जा ग्रुप का सरगुना। उन्होंने मेरे एक जानने वाले के प्लाट पर कब्जा भी किया था। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? साहब जी खामखा दुश्मनी डाल लेते हैं ये लोग। मैं इनके खिलाफ अदालत में गवाह बना था, इसलिए मुझ पर डकैती का पर्चा डाल दिया नजीर भट्ट ने। देख लेता हूँ, मुझे एबटाबाद से वापस आने दो, इनकी सारी बदमाशी निकाल दूंगा मैं। साहब जी इनसे दुश्मनी मोल ना लें तो अच्छा है, जिसके पीछे पड़ जाते हैं जान नहीं छोड़ते। देख लेते हैं, नॉट यू वरी। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक अरसलान अपनी बीवी और बच्ची के साथ गाड़ी में बैठकर एबटाबाद अपने ससुर की अयादत के लिए रवाना होने लगा तो उसके माँ बाप ने उसे ड्राइवर को साथ लेकर जाने का मशवरा दिया, लेकिन अरसलान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसने अहमद अली के जिम्मे कुछ जरूरी अदालती काम लगाए हैं, इसलिए उसका लाहौर में रुकना जरूरी है। इस तरह अरसलान एबटाबाद और उसका ड्राइवर अहमद अली उसके दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। ओ खैरियत तो अहमद अली, आज गड्डी से मोटरसाइकिल पर आ गया। बस वैसे ही। लगता है आज तुम्हारे साहब नहीं आएंगे दफ्तर। अहमद अली, ओए अहमद अली, ओए हाँ भाई अहमद अली, क्या हाल है? ओ बैठ बैठ। नहीं यार मुझे काम है। और छठ सारी बातों को, काम शाम तो होते ही रहेंगे, बैठ। ओ खैरियत तो अहमद अली, आज गड्डी से मोटरसाइकिल पर आ गया। बस वैसे ही। लगता है आज तुम्हारे साहब नहीं आएंगे दफ्तर। असल में उनके ससुर की तबीयत खराब है, अभी 1 घंटा पहले एबटाबाद निकले। और वैसे क्या हुआ है उनके ससुर को? बेचारे को कैंसर है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। अल्लाह सेहत दे उन्हें। आमीन। वो रहते कहाँ है? डिग्री कॉलेज के पास ही उनका बंगला है। ओ चल छड़, चला चाय पीने चलते हैं। नहीं नहीं फिर कभी सही, अभी दफ्तर से कागज उठा के मैंने हाई कोर्ट जाना, फिर सही कर। मर्जी है तेरी यार। सुल्तान। जी सर। बैठो। वो तुम्हारा एक रिश्तेदार रहता ना मानसर, वो जो ट्रक ड्राइवर है। जी सर। उसको तुमने मेरा एक पैगाम दो। अरसलान की गाड़ी अभी एबटाबाद से कुछ दूरी पर ही थी कि उसकी गाड़ी को हादसा पेश आया और वो गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में वो खुद, गाड़ी में मौजूद उसकी बीवी नौरीन और उनकी 3 साल की बच्ची मौके पर ही जान बहक हो गए। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या गाड़ी को हादसा उसकी अपनी गफलत से पेश आया या फिर उसकी गाड़ी को हादसे का शिकार किया गया था। यह बात आज तक एक मुअम्मा बनी हुई। हादसे के अगले रोज जब यही खबर अरसलान के वालिदैन के घर पहुंची तो वहां क्या हुआ? हेलो जी जी, महफूज खां ही बोल रहा हूं जी। आप कौन, कहां से? डेड हाउस से?
क्या क्या हुआ मेरे बच्चों को? शमीम, शमीम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? टेलीफोन आया है कि अरसलान का एक्सीडेंट हो गया। हाय मैं मर गई। अहमद अली जल्दी आओ। जी बीबी जी, क्या हुआ साहब को बीबी जी? बस इतना ही बताया है कि अरसान का एक्सीडेंट हो गया। पता करो मेरे बच्चे कहाँ हैं, पता करो। साहब का फोन बंद जा रहा है बीबी जी। इस पर देखो किस नंबर से कॉल आई है। खान साहब बोलते क्यों नहीं? खान साहब क्या हो गया है? बोलो ना खान साहब क्या? एक्सीडेंट का शिकार होने वाली फैमिली को एबटाबाद में जबकि उनके वालिद को लाहौर में सपुर्दे खाक कर दिया गया। अब तक तमाम सूरत हाल चचा और भतीजे के हक में जा रही क्योंकि जिस जायदाद पर उनकी नजरें लगी हुई थी वो अब उनके कब्जे में आने वाली थी। इस पूरे घराने में अब जो वाहिद वारिस बची थी वो थी मिसेस शमीम, जिस पर काबू पाना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। नजीर, वो किधर रह गया तू? कब से इंतजार कर रहा हूं तेरा। भाई अब जल्दी से आ जा यार, मशवरा करना है तेरे साथ। तू चाय लेके इधर क्यों आई है? हैं? फजलू किधर है? वो ना बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोल। और मैं तो खुद चाहता हूँ कि तू बोले और मैं सुनूं। इतनी उम्र हो गई है आपकी, ये कब्जे वगैरह करना छोड़ दे। देखा ना, इसलिए मैं तुझे नहीं बोलने देता। जब बोलती है उल्टा ही बोलती है। खुदा के कहर से डरो, पता नहीं कब जान निकल जानी है। सब कुछ यहीं पड़ा रह जाना है। बस बस, ज्यादा दरस देने की जरूरत नहीं है मुझे। अपने काम से काम रख। लगता है आज फिर चाची की शामत आ रही है। बाहर तक आवाजें जा रही है आप लोगों की। यार जब भी बोलती है फजूल बोलती है। तू सुना, किधर रह गया था तू? ड्यूटी पर, और कहां जाना है? 2 महीने से सब्र करके बैठा हूं, कुछ नहीं किया तुमने। अब बुढ़ी का क्या करना है? हाँ टाइम तो बड़ा हो गया चाचा। मेरा ख्याल है 2-4 सिपाही भेज दूं, उठा के ले आएंगे। उठवा के भिजवा दे इधर डेरे पे, बाकी मैं संभाल लूंगा। और लिखत पढ़ती करवानी है ना? हाँ आ जाती है, आ जाती है। आज रात ही उठवा लेता हूँ। चाची चाय पिला दो अपने हाथ से बना के। अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो इधर ही जान ले लूंगा तेरी। चल चल बोल, तेरी मालकन किधर है? चल बोल, मुझे नहीं पता क्या है। तो इधर ही होती थी, वहां जाना है उसे। चल आजा। काफी कोशिश के बाद अगले रोज आजाद होने के बाद अहमद अली अपने मालिकन के इगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब थाने पहुंचा तो थाने में मौजूद अहलकारों ने उसे अगले रोज आने का कहकर थाने से रवाना कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि वो कोई भी कदम आला अफसरान के अहकामात के बिना नहीं उठा सकते। उसी रात शमीम की लाश घर के गेट से मिली। पुलिस ने वो लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना करने के बाद आला अफसरान को आगाह कर दिया। जी सर। जी सर। जी सर, उनका ड्राइवर है, इसी को मुद्दई बना रहे हैं सर।
जी सर, इंस्पेक्टर नज़ीर और उसका चचा है राशिद सर, और एक बंदा तहसीन है सर। जी सर, सर ये बताता है कि तीनों ने जायदाद की खातिर अगवा करके कत्ल की है सर। जी जी सर, जी दोनों मुलजमान को नामजद करके सर मैं कापी आपको भिजवाता हूँ। जी जी सर, जी आज ही अरेस्ट करते हैं सर। जी जी सर, ओके सर, ओके ओके। हाँ कमर, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं सर, वॉशरूम तक जा रहा हूँ। जल्दी होकर आओ, FIR की कापी SSP साहब को पहुँचानी है और मुलजमान को भी अभी अरेस्ट करना है। जी बेहतर सर। हेलो सर जी, हवलदार कमर बात कर रहा हूँ जी। वो मिसेस शमीम के अगवा और कत्ल का पर्चा आप पे दर्ज हो रहा है सर जी। ऊपर से ऑर्डर आए हैं सर, और ये भी ऑर्डर आए हैं कि आज ही अरेस्ट करना है। सर जी मैं तो कहता हूँ जो हिसाब किताब लड़ाना है लड़ा लें। बस सर यही कहना था। आपकी कॉल वॉइस कौन आ गया इस वक्त? ये गेट का चौकीदार पता नहीं किधर मर गया। छोड़ो मुझे, ले चला। हाजिरा, ए हाजिरा, ए हाजिरा जल्दी आ। हाजिरा जल्दी से फोन मिला नजीर को, और मैं अभी इन्हें ठीक करवाता हूँ। और मुझे जानते नहीं है ये, और जल्दी जा फोन मिला। और तो छोड़ो मुझे यार, दिल में दर्द, और दिल में कर रहा है ये। राशिद, उठो राशिद, उठते क्यों नहीं? मार दिया तुम लोगों ने, मेरे को देख रहे हो? तुमने मारा। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ यार इमरजेंसी है ना, कहा तो है मैंने। हाँ जो इस वक्त फ्लाइट तैयार है ना, मुझे उसमें बिठा दो बस। हाँ हाँ यार वीजे की बात नहीं है, वीजा हर वक्त मेरे पासपोर्ट लगा होता है। हाँ हाँ 10 या 15 मिनट में मैं तेरे पास पहुंच रहा हूँ। तुम अपनी ड्यूटी पर हो ना, तो बस ठीक हो गया, मुझे तुमने जहाज पर बिठाना। हाँ चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इस केस में नामजद एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा नामजद मुलजिम हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से ही रुखसत हो गया। तीसरा मरकजी मुलजिम मौका पाकर इस मुल्क से फरार तो हो गया, लेकिन अदालत ने उसे इश्तिहारी करार दे दिया। इस तरह इस जायदाद के वारिसों को खत्म करने वाले तमाम मुलजिम अपने अपने अंजाम को पहुंच गए। लेकिन फिर भी एक फैसला आपके हाथ में है। सोचिएगा जरूर, इस केस में असल गुनहगार कौन है? अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें, बोलें। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।